हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज इस एडिटोरियल के थ्रू मैं बात करने वाला हूं लक्षद्वीप के पूरे इशू के बारे में। पिछले काफी टाइम से लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट सम रूल्स विच आर ब्रोट बाय द गवर्नमेंट। वो रूल्स कौन से हैं, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं जिसके अगेंस्ट में ये सब हो रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। दिस एडिटोरियल हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू। इसको लिखने वाले हैं वजाहत हबीबुल्ला जी, जो एक फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ये इंडिया के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लक्षद्वीप में अपने टेन्योर में वहां पे कमिश्नर भी रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं वहां पे। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के भी चेयरमैन रहे हैं। तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको चीज़ों का। तो इतना बड़ा आदमी जब अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करता है तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल हो जाता है। देखिए, सेक्टर में लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो नई लेजिस्लेशन है उनके बारे में कवर करेंगे, उनके प्रोविजंस क्या हैं, उनमें जो इशूज़ हैं वो क्या हैं। हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, थोड़ी सी हम लोग यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स। और फिर एक सजेशंस की बात करेंगे, ये जो इशू चल रहे हैं इसका हम लोग क्या एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट सम सजेशंस आल्सो। चलिए, तो लक्षद्वीप इंडिया में देखें, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है अंडमान निकोबार जो आपका बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा है आपका लक्षद्वीप विच इज इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आता है केरला हाई कोर्ट के अंडर में। अंडमान निकोबार का जो आता है वो आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ज्योग्राफी समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो है कारावती इज द कैपिटल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कारावती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज मिनिकोय, जो सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है दैट इज मिनिकोय, एंड मिनिकोय इज ऑल्सो द लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दिस इज 9 डिग्री चैनल। दिस इज 9 डिग्री चैनल। एग्जाम में पूछता है, वो कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम द मिनिकोय। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है। और यहां पे आप इसके नीचे देख सकते हो, दिस इज 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री, ये 8 और 9 क्या है, ये बेसिकली लैटिट्यूड्स हैं। 8 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। 8 डिग्री लैटिट्यूड इज बिटवीन मिनिकोय एंड मालदीव। इसके नीचे ही यहाँ पे मालदीव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया मिनिकोय, और यहाँ पे आपका 9 डिग्री, और इसके नीचे आ गया आपका 1 डिग्री। दिस इज योर कारावती, दिस इज योर कारावती, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, और थोड़ा इसका ज्योग्राफी जान लेते हैं, बिकॉज एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, मलयालम और संस्कृत के अंदर जो है लक्षद्वीप का मतलब होता है द्वीप, मतलब आइलैंड्स। 1 लाख आइलैंड, 1 लाख। जब वहां पे गए होंगे उन्होंने देखोगे, अच्छा एक आइलैंड यहाँ पे है, 2 3 4 5 6, अब गिनती भूल गए होंगे, फिर सोचा चलो 1 लाख आइलैंड, लेकिन एक्चुअल में इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स ओनली, जिसमें से ओनली 10 आइलैंड्स आर हैबिटेबल, जिसपे लोग रहते हैं इस टाइम पे, बाकी तो सब ऐसे ही बैरन है। और ये 8 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। जो मेन आइलैंड है उसके अंदर 4 ग्रुप हैं, कारावती, अगाती, मिनिकोय एंड अमीनी, ठीक है। ये 4 बेसिक ग्रुप हैं। अब देखिए, आपके प्रीलिम्स के लिए तो टॉपिक यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। द नेम लक्षद्वीप वाज अडॉप्टेड इन 1973। इससे पहले इसको क्या बोलते थे, लक्काडई, ठीक है। तो 73 में इसका नाम हम लोगों ने चेंज करके लक्षद्वीप इसको अडॉप्ट किया है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इतनी छोटी है, इतना ज्यादा इररेलेवेंट, मतलब हमारे अगर पॉलिटिकल एंड लैंडस्केप में देखें तो लक्षद्वीप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए कई बार मैं स्टूडेंट को पूछता हूँ कि यूनियन टेरिटरी में, तो बहुत सारे लोग ना लक्षद्वीप को भूल ही जाते हैं कि ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही नहीं है, न्यूज में रहता ही नहीं है बेचारा, है ना। चलिए, जितने ये पूरे का पूरा लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल डिपॉजिट्स पे बना हुआ है। आपकी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो आइलैंड हमारे कई टाइप के होते हैं। एक होता है कोरल डिपॉजिट, जिसमें कोरल रीफ के ऊपर बना होता है। एक होता है आपका वोल्केनिक टाइप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जो वोल्केनिक पीक्स के ऊपर बनते हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। जो हमारे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है हमारे बने हैं, जहां पे इंडियन प्लेट और आपकी जो सुंडा प्लेट है, आप वहां पे जाके देखोगे अगर ज्योग्राफी में, वहां पे बनी हुई है, ठीक है। सुंडा प्लेट इज ए स्मॉल स्मॉल प्लेट, फिलीपींस प्लेट, वहां पे कई सारी छोटी छोटी प्लेट हैं। तो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हुए आइलैंड है, लेकिन ये कोरल एक्टिविटी से बने हुए आइलैंड है ना, कोरल रीफ। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये 9 डिग्री चैनल तो मैंने आपको बता ही दिया, 8 डिग्री आपको बता दिया। तो दो आपके चैनल है। यहीं पे एक आइलैंड है पीटी आइलैंड। पीटी, पीटी आइलैंड इज वेरी फेमस फॉर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द
टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है। पीटी आइलैंड एक ऐसा छोटा सा आइलैंड है विच इज ऑल्सो ब्रीडिंग ग्राउंड, और जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया ऑल्सो, तो इसलिए वहाँ पे जो है बर्ड सेंचुरी भी बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है। बर्ड सेंचुरी इन द पीटी आइलैंड्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे इशू क्या है। इशू क्या है यहाँ पे जो है, अभी जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक यूनियन टेरिटरी में आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना, अंडर आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वहां के चीफ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसका सारा कुछ उसके हाथ में ही होता है ना, अंडर द प्रेसिडेंट की पावर के अंडर में वो काम करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट बिल। अभी एक और बता दूं आपको, अभी ये ड्राफ्ट है, अभी ये लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से, है ना। अभी ड्राफ्ट का मतलब होता है इट्स जस्ट अ प्रपोजल, अभी गवर्नमेंट इज थिंकिंग ओवर इट, है ना, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो कंसिडरिंग सम कंसल्टेशन आल्सो। इट इज ओनली अ ड्राफ्ट। 4 ड्राफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 4 ड्राफ्ट जिनमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसकी वजह से सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। लक्षद्वीप एनिमल प्रेजर्वेशन रेगुलेशन 2021, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन एंड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ये 4 यहां पे ड्राफ्ट रेगुलेशन सभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देयर आर मैनी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस, वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कौन सा है, इसे इसे कहा जाता है पासा। पासा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो एंटी सोशल वाला जो है, दिस इज पासा, एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, PASA। इसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं, गुंडा गुंडा एक्ट। देखिए, जब नाम में ही लिखा हुआ है एंटी सोशल, इसका मतलब वो ऐसे एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है जो एंटी सोशल हैं। एंटी सोशल इन द सेंस के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे ये रेगुलेशन बहुत मैंने थोड़े डिटेल में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सिंपल सी समझने की बात है कि दीज रेगुलेशंस आर एक्टिंग अगेंस्ट दोज पीपल विच आर एंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जैसे ड्रग, अगर ट्रैफिकिंग, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफेंडर, उनके पीछे वाले जो प्रॉपर्टी ग्रैबर होते हैं ना, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह हथिया लेते हैं, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, साइबर ऑफेंडर्स, मनी लैंडिंग ऑफेंडर्स, डीप प्रेडेटर ऑफ एनवायरमेंट, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, इनके अगेंस्ट में है ये, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, देन दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द पुलिस। दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसको डिटेन कर सकते हैं बिना किसी एविडेंस के। यहां पे ये आपको समझने वाली जरूरत है, बिना किसी एविडेंस के उसको डिटेन किया जा सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब 1 साल तक के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक हेयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन आइलैंड्स पे ऑलरेडी क्राइम रेट बहुत कम है। सिर्फ 121 केस आए थे 2017 में, 86 इन 2018, 186 इन 2019 एंड 89 इन 2020। ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस आर वेरी लेस देयर, क्राइम बहुत कम होता है। तो जहां जिस जगह पे इतना कम क्राइम होता है, वहां पे आप इतने ड्रैकोनियन टाइप के एक्ट क्यों लेके आ रहे हो? क्या जरूरत क्या है? मतलब आप लोगों को डराना चाहते हो कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलोगे या कुछ करोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। बेसिकली जो क्रिटिक्स हैं उनका यह मानना है कि जो वहां पे लोग CAA कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके जो अगेंस्ट में वहां पे जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, ये उनको अरेस्ट करने के लिए है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की चीजें होती हैं, सरकार को ऐसा लगता है दैट दीज पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट और दे आर डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, तो उनको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिटिक्स लोगों का ये मानना है, क्योंकि वहां पे देखा जाए तो क्राइम रेट बहुत कम है। बट वहां पे जो इस टाइम पे जो कमिश्नर हैं, उनका अभी उनका मैं देख रहा था एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि 2020 में लक्षद्वीप आइलैंड में जो है 300 केजी ड्रग्स पकड़ी गई थी, 300 केजी, 8-10 AK-47 भी पकड़ी गई थी, 8-10 AK-47 पकड़ी गई थी, और बहुत सारे कारतूस भी पकड़े गए थे। मतलब इलीगल एक्टिविटीज तो वहां पे होती हैं,
उनकी संख्या कम है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन स्टिल वहां पे होती हैं। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, तो हम उसको प्रिवेंशन करने के लिए सारा का सारे चीजें कर रही हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सरकार इसकी वजह से डराना चाहती है लोगों को और अपना काम निकालना चाहती है। दैट इज द बेसिक थिंग विच पीपल आर थिंकिंग अबाउट, राइट। दूसरा जो यहाँ पे रेगुलेशन है वो है लक्षद्वीप एनिमल प्रेजर्वेशन रेगुलेशन 2021, ये वाला है एनिमल प्रेजर्वेशन। देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है बड़ा सुन के कि एनिमल को प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात चल रही है, बट दिस रेगुलेशन टॉक्स अबाउट बीफ बैन, बेसिकली काउज, कार्स, बुल्स एंड बुलॉक्स। बीफ बैन के बारे में बात करता है। किसी भी फॉर्म में बीफ को खाना, बीफ को काटना, बीफ को एक्सपोर्ट करना, बीफ को इंपोर्ट करना, बीफ को स्टोर करना इज इलीगल अंडर दीज रेगुलेशंस। मतलब बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग बीफ अगर पकड़े गए तो 10 साल की सजा होगी और आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ का जो कल्चर है दिस इज वेरी क्लोज टू केरला। केरला में पीपल ईट बीफ, है ना, बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ पे मोर देन 96% पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन। तो और एक चीज आपको और मैं बता दूं, यहाँ पे बीफ वहां पे बहुत कम है, मतलब काऊ वहां पे बहुत कम है वैसे देखा जाए तो। मतलब लोग वहां पे काऊ एक्चुअली खाते भी नहीं है। मेजरली लोगों जो कंजप्शन करते हैं वो फिश वहां पे कंज्यूम किया जाता है। तो एक बीफ बैन जब यहाँ पे कर दिया गया तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये है कि जो मिड डे मील है जो स्कूल्स में दिया जाता है, अब देखो यार वहां तो सदियों से लोग फिश खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन ही खा रहे हैं बेचारे। अब वहां पे कोई गेहूं चावल तो होता नहीं है ना, कि लोग चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, रोटियां खाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, आप एक आइलैंड पे रहते हो तो फिश आपका स्टेपल फूड होता है। तो इन्होंने क्या किया कि मिड डे मील जो स्कूल में बच्चे खाते हैं वहां पे हम लोग नॉन वेजिटेरियन को बंद करेंगे अंडर दिस रेगुलेशन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल ओवर देयर, है ना। ये कह रहे हैं कि हम लोग गुजरात से डेयरी प्रोडक्ट्स लाएंगे, वहां पे पनीर, दूध, घी, है ना, ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां पे ये दिया जाएगा बच्चों को मिड डे स्कूल में। तो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना। तो इस एनिमल, और सरकार कह रही है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ना एनिमल्स को प्रेजर्व किया जा सके, जो दुधारू, जो मिल्च, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, वो सारी की सारी चीजें। क्रिटिक्स लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा आप लोग रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो, कल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर अटैक कर रहे हो। सरकार का ये मानना है ऐसा कुछ नहीं है, धर्म वर्म की मैं बात नहीं करता हूं भैया, मुझे तो प्रेजर्वेशन से मतलब है। सो दिस इज द थिंग अबाउट दिस रेगुलेशन। देखिए नेक्स्ट जो रेगुलेशन की बात करता है वो है द लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रोविजन इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वो क्या कहते हैं, अगर किसी आदमी के 2 या 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा बच्चे हैं, देन दैट पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट ग्राम पंचायत इलेक्शन। ठीक है, 2 से ज्यादा बच्चे तो कोई इलेक्शन नहीं है। 50% की रिजर्वेशन जो है वो औरतों को दी गई है ताकि एक लोगों के, मतलब सरकार ये कहती है कि वीमेन पार्टिसिपेशन ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, नो दैट। यहाँ पे जो है इट इज कंट्रोवर्शियल। हालांकि इस तरह के जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, ऑलरेडी इंडिया में कई सारे स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, कई कई जगह पे हैं। तो इस तरह का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्रिटिक्स लोगों का यह मानना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां पे कम किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज 1.4। एक आइडियल जो फर्टिलिटी रेट होती है दैट इज 2.1 विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द पॉपुलेशन। ऑलरेडी वहां पे इतनी कम है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन एक्चुअली कम हो रही है। तो इस तरह के चीजों की वहां पे जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में नहीं आता। क्रिटिक्स लोग ऐसा बोल रहे हैं। सरकार का ये मानना है कि देखिए भैया, पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट वहां पे कम है, मैं मानता हूं, बट स्टिल अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखो लक्षद्वीप में, दिस इज मोर देन 2000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 400, लक्षद्वीप की मोर देन 2000। तो वन ऑफ द डेंसिएस्ट यूं कह सकते हो ना यहाँ पे जगह है ये इंडिया के अंदर। तो ये सरकार का मानना है। जगह वहां पे लैंड कम है, लोग ज्यादा हैं, चाहे वहां की फर्टिलिटी भी कम हो रही हो, वो एक अलग बात है। सो दिस इज ऑल्सो नो काइंड ऑफ क्रिटिकल। लोग मानते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका वायलेशन होता है, जो आर्टिकल 21 है लाइफ एंड लिबर्टी, है ना, उसका भी वायलेशन है, ये फंडामेंटल राइट्स का एंड ऑल दैट। दिस इज समथिंग अबाउट दिस। तो नेक्स्ट और जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो रेगुलेशन है वो ये है ड्राफ्ट लक्षद्वीप
डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन। कैसे? ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये सरकार को इतनी, सरकार मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे कमिश्नर होते हैं ना दिल्ली में, जैसे कमिश्नर है, पौंडीचेरी में कमिश्नर होते हैं, ऐसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा पावर होती है अंडर आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो अगर ये कोई प्रपोजल लेके आते हैं, कोई एक्ट लेके आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको सुपरसीड कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर के पास। इस नए रेगुलेशन के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन के अंडर में काफी ज्यादा पावर दे दी गई। पावर इन द सेंस के नाउ एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिक्लेयर एनी लैंड ऑन द आइलैंड एज अ लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। मतलब नाउ दे कैन टेक एनी लैंड अवे फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। आपका अगर जमीन है, आपका घर है, सरकार बोलेगी देखो आज के बाद ये मेरा है, मैं यहाँ पे स्कूल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे होटल बनाऊंगा, आप यहाँ से निकलिए, लीजिए थोड़ी सी कंपनसेशन एंड गो फ्रॉम हेयर। और अगर आपने पोजीशन किया इस मेरी चीज का, तो आई कैन, इफ यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेवलपमेंट प्लान देन यू कैन बी इम्प्रिजन्ड। मतलब मैं आपके घर से बाहर निकाल दूंगा, आप इवन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। वो पावर भी ले ली गई है। आप मेरा घर लोगे, यहां पे होटल बनाओगे, है ना, लेकिन मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। इसके अंदर प्रोविजन है, वो कहता है कि अगर कोई बैड लेआउट है और ओब्सोलीट डेवलपमेंट है, सरकार का यह कहना है कि पुराने समय में, मतलब पास्ट में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो पुराने लेआउट्स बने हुए हैं, अभी वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनको कोई यूज नहीं है, वो फालतू में वहाँ पे खड़े हैं, कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनको तोड़ के फोड़ के उनकी जगह पे नई बिल्डिंग्स बनाऊंगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा। ठीक है, ये सरकार का मानना है। लेकिन इसके अंदर कैंटोनमेंट एरिया जो है वो इनको उसको इंक्लूड नहीं किया है। कैंटोनमेंट एरिया को छोड़ के सरकार किसी भी लैंड को ग्रैब कर सकती है, उसको ले सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, लाइक रोड बनाने के लिए, स्ट्रीट्स बनाने के लिए, रेलवे, ट्रामवे, एयरपोर्ट, थिएटर, म्यूजियम, किसी भी चीज के लिए ले सकती है। सरकार ये कहती है कि आई एम डूइंग दिस फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, I want to generate revenue and employment opportunity for the people of the island. लोग ये मान रहे हैं कि these regulations are nothing but to grab our land and give that island to the private players. अडानी अंबानी को मिलेगा, वहां पे होटल बनाएंगे, ठीक है, वो पैसा कमाएंगे, हमारी लैंड को हमसे लेके। इवन प्रॉब्लम यहां पे तब स्टार्ट होती है व्हेन पीपल आर नॉट इवन दे आर अलाउड टू गो टू द जुडिशरी, कोर्ट भी नहीं जा सकते हो आप, वो पावर भी इसमें के अंदर ले ली गई है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एडिटोरियल का देखिए माना, एडिटोरियल में जो हबीबुल्ला जी हैं जो एडिटोरियल लिख रहे हैं, वो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं अपने टाइम में। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि वो एक IAS ऑफिसर थे, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रह चुके हैं। 1988 के अंदर जो है, जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। उस टाइम पे भी एक इसी तरह की आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये एजेंसी है, ये अथॉरिटी है, ध्यान रखना, ये अथॉरिटी है, वो एजेंसी है। अभी 2017 के अंदर भी बनाई गई एक एजेंसी जिसमें जो है होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। दोनों की दोनों एजेंसी और अथॉरिटी जो है किस लिए बनाई गई है? टू डेवलप आवर आइलैंड्स, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, दोनों के अंदर लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो नया वाला आईडीए है, ये बात करता है प्राइवेटाइजेशन की, ये बात करता है टूरिज्म की, ये बात करता है एक्सटेंसिव डेवलपमेंट की। ये लेकिन जो आईडीए पुराने वाला था, वो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो बात करता है राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, नए देखिए, सरकार का सीधा सीधा सा ये कहना है कि भैया हम लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहते हैं, कि लक्षद्वीप के अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो मालदीव में हैं। अब मालदीव के अंदर आपको पता ही है, दुनिया भर से टूरिस्ट लोग आते हैं, वहां पे इतना रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सरकार ये कहती है दैट वी वांट टू मेक लक्षद्वीप लाइक मालदीव, दैट इज व्हाई वी वांट टू डेवलप दैट। तो कोस्टल एरिया जो है, वहां पे कोस्टल एरिया
जहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि लोग तो हजारों साल से वहाँ फिशरी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे बना रखा होगा कोस्टल एरिया में, जहाँ पे अपनी वो बोट्स वगैरह खड़ी करते हैं, जहाँ पे उनके जो नेट होते हैं, है ना, उसको स्टोर करते हैं, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे बना रखी हैं। तो सरकार जो है उनको तोड़ना चाहती है। वो चाहते हैं कि इनको तोड़ेंगे हम लोग, कोस्टल एरिया को साफ सुथरा रखेंगे, यहाँ पे होटल वोटल बनाएंगे ताकि लोग आए, टूरिस्ट एकदम मस्ती करें यहाँ पे, और पैसा दो वो जो है दे के जाएं। ये वाली चीजें हैं। तो दोनों आईडी के अप्रोच में फर्क है। दोनों आइलैंड्स को डेवलप करना चाहते हैं बट इन देयर ओन वे। सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन, वो सब चीजें यहाँ पे करना चाहती है, ठीक है। लैंड को भी, लगून को भी, ओशन को भी, सबको जो है वो चीज करना चाहती हैं। वेल्थ क्रिएट करना चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहती हैं। देखिए, अप्रोच अप्रोच का फर्क है, नाम सेम रखने से क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है, दीज वर द लाइक 4 रेगुलेशंस दैट वी हैड, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग दैट। वे फॉरवर्ड में आप क्या क्या लिख सकते हो, देखिए, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड ग्रोथ, है ना। वी नीड टू कंजर्व नेचर, वी नीड टू कंजर्व द राइट्स ऑफ द पीपल, बट along with that we also need revenue, we also need to generate employment। दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। आपको पैसा भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, आपको नेचर को भी कंजर्व करना है और लोगों के राइट्स को भी कंजर्व करना है। तो एक मिडिल जो वे होता है ना, मिडिल पाथ, है ना, बुद्धा जी कह के गए हैं कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। वो आपको करना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए, है ना। आप कंजर्वेशन भी करिए, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज कीजिए, और पैसा भी जनरेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोकल कंसर्न्स हैं, जो लोकल नीड्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए। जो वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनको आप ध्यान दीजिए। जितने भी वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे कंसल्ट करना चाहिए। आप जब भी कोई रेगुलेशन, कोई भी एक्ट, कुछ भी कोई बिल अगर आप लेके आते हो, तो भैया कंसल्ट तो करो। यही प्रॉब्लम जो है फार्मर्स के साथ हो रही है। फार्मर्स कह रहे हैं कि देखिए, आप बिल लेके आए, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। जो आदमी उस रेगुलेशन से, उस बिल से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला है, अरे आप उससे तो पूछो कम से कम कि भैया देखो, मैं आपके लिए बिल लेके आ रहा हूं, आप इससे इफेक्टेड होने वाले हैं, एक बार आप इसको पढ़ लो, अगर कोई सजेशंस है तो वो सजेशंस दे दो, मैं उसके बारे में भी सोचूंगा, है ना। मतलब समझने वाली बात है ना। मेरे घर में एक ऐसी चीज हो रही है जो मेरे घर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है, लेकिन मुझसे ही नहीं पूछा जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग, देखो, यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू थिंक फॉर योर सेल्फ, लेट अस थिंक फॉर योर डेवलपमेंट, है ना। आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी कंट्रोवर्शियल हेयर, एंड दैट इज वाई people are protesting there, because they have their own point of view, government has their own point of view, तो both are that thing is also going on there। लेकिन वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो कि सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए, कंसल्टेशन एंड वो सारी सारी चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। सो वी नीड टू थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रादर देन मेकिंग लक्षद्वीप मोलदीव, है ना। ट्राई टू कीप लक्षद्वीप एज लक्षद्वीप। उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, उनकी वीकनेस को उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग चेंज करो। मालदीव के अंदर लोगों, उनका कल्चर अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है ना, उनकी जरूरतें अलग हैं। हो सकता है लक्षद्वीप के अंदर वो ऐसा ना हो, तो भैया आप किसी को कॉपी मत करो। तो ये जो मालदीव का मॉडल है, जरूरी नहीं है कि लक्षद्वीप के अंदर भी काम करेगा, है ना। जैसे गुजरात मॉडल पूरे देश में काम नहीं किया, हो सकता है कि मालदीव का मॉडल भी यहाँ पे काम ना करे, है ना। सो एक ये चीज है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यहीं पे मैं एंड करूंगा, लेकिन हमेशा की तरह आपको एक छोटे से बढ़िया से कोट के साथ छोड़ के जाता हूं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। थोड़े थोड़े एफर्ट करिए, रोज अपने आप को 1% इंप्रूव कीजिए। एक दिन वो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट ना बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आता है। तब लोग आपको बोलते हैं दैट यू आर सक्सेसफुल। किसी भी टर्म में हो सकते हैं सक्सेसफुल, किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा जरूरी नहीं कि मॉनेटरी टर्म में ही हो, किसी भी टर्म में। बट उस सक्सेस के पीछे जो है छोटे छोटे एफर्ट होते हैं। एक दिन में ही आप जो है बहुत बड़े जो है सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है सक्सेस, कोई एक से ओवरनाइट नहीं होता है ना, कि टिकटॉक वीडियो बना के एक दिन में स्टार बन गए, नहीं भैया, उसके पीछे एक स्ट्रगल होता है, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करता है। दिस वाज सेड बाय द रॉबर्ट कोलियर। सो यहीं पे आज कमेंट करता हूं। अगर आपको वीडियो एनालिसिस हमारी ठीक ठाक लगती है तो इसे लाइक तो कर दिया करो यार। कमेंट सेक्शन में कुछ अपने व्यूज बताया करो, आप क्या सोचते हो पूरे इश्यूज के बारे में, है ना, क्योंकि आप खुद इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हो इन फ्यूचर, दैट इज वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो आपको अपने व्यूज भी बताने चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हो, है ना, ये सही है, गलत है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। अपने व्यू पॉइंट भी जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, वो सब किया करो। और सब्सक्राइब तो खैर आप कर ही लेते हो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया करो, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।
है।